तो हेलो प्यारे साथियों, सभी को गुड इवनिंग। तो जो भी छात्र 2024 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हमने 40 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे और इस सभी प्रश्नों को जरूर देखें, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन में सबसे बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। यानी जो हिंद चीन में जो बसने वाले जो फ्रांसीसी थे वो क्या कहे जाते थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलन कहा जाते थे। क्या कहा जाता? कोलन कहे जाते थे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है वो कर रहा है जर्मनी। क्या कर रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, तो वो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो दू का आंसर हो जाएगा वो दू का ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। यानी बिक्समार। क्या है? बिक्समार, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है वो 3 नंबर है। करा भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल, यानी कि यहाँ पे मिल होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या होगा? मिल होगा, ठीक है। यहाँ पे मिल होगा, आप लोग मिल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग क्या कर लीजिएगा? मिल कर लीजिएगा, ठीक है। यानी करा भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी, ठीक है। तो आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आपको हम बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई में। यानी 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मेरा जो 4 नंबर प्रश्न है वो 4 नंबर का रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद शास्त्री, यानी 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मेरा अगला प्रश्न है कि विक्टर, क्या कर रहा है कि विक्टर एमुनियन, इस पर एक चलिए क्या कर रहा है कि विक्टर एमुनियन ने किसे प्रधानमंत्री युक्त किया गया था। यानी विक्टर एमुनियन ने किसे प्रधानमंत्री युक्त किया गया था। तो आप लोग को याद रखना है कि काउंट काबुल को। किसको? काउंट काबुल को। यानी 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई थी? तो आपको याद रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। यानी 6 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1921 में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का जो अभिलेख है वो किस लिपि में लिखी गई है? तो आपको याद रखना है कि अशोक का जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यानी 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न कर बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? जो बंगाल विभाजन हुआ था वो कब वापस लिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यानी 1911 में। कब लिया गया था? 1911 में लिया गया था। जो बंगाल विभाजन था ना वो 1911 में वापस लिया गया था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मेरा अगला प्रश्न है आपका, रूस में कब दस्तवत समाप्त किया गया? यानी कि रूस में कब दस्तवत समाप्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए 1861 में। किस वर्ष? 1861 में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मेरा अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, हो ची मियाँ किस सरकार थी? यानी हो ची मियाँ की सरकार थी। यानी आपसे पूछ रहा है कि हो ची मियाँ की सरकार थी, आपको बताना है इसका जो आंसर क्या होगा। 10 का जो आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी उत्तरी वियतनाम में। क्या? उत्तरी वियतनाम की जो सरकार है, ठीक है। हो ची मियाँ थी वो किसकी सरकार थी? तो उत्तरी वियतनाम की। यानी 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था।
सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो आप लोग को बताना है इसका विघटन कब हुआ था। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1991 में हुआ था। ठीक है, 1900 कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है 12 नंबर कह रहा है, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो आपको याद रखना पड़ेगा जो पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी अजीम उस जान, अजीम उस जान ने दिया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है वो कर रहा है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? आप प्यारे साथियों को बताना है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? यानी कि पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना वो किसने की थी? तो आपको याद रखना है जो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए, ए हो जाएगा, यानी कि आजाद शत्रु ने की थी, यानी कि आजाद शत्रु ने की थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि 15 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? तो आप लोग को बताना है कि जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है। तो आपको याद रखना है जो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी 35। कितना होगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, जो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी 35 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? अब मुद्रा मतलब क्या होता है? यानी पैसा होता है। ठीक है, चलिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, किस भाषा में बोला जाता है? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो टाका, क्या होगा? टाका, यानी 16 का जो आंसर करेक्ट होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है 17 नंबर, यानी कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र के अंग है? यानी कि जो गैस है और बिजली है उत्पादन वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हम लोग जानते हैं कि क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो जो गैस है और बिजली वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके क्षेत्र के अंतर? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है 18 नंबर, उत्पादन के साधनों का निजी व्यक्तित्व का स्वामित्व होता है। ठीक है, किसके पास होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किसके साथ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। ठीक है, यानी कि जो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है, भारत में क्या कर रहे हैं कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? यानी भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो आपको याद रखना होगा कि जो भारत में क्या कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, इसको याद रखना है, कॉपी में अपने नोट करिए अभी के अभी और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये मस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए हम लोग चलते हैं आपके 20वां प्रश्न। क्या है मेरा कि 20वां प्रश्न मेरा है ना। चलिए 20वां प्रश्न क्या रहा है कि दल बदल कानून कब लागू किया गया? दल बदल कानून लागू होता है, किस पर लागू होता है? आप लोग बताइएगा कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, संसदों एवं विधायकों पर। ठीक है, जो 20 का आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न करा लोकसभा 21 नंबर, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रहना चाहिए कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 543। कितना होगा? 543 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जो जीवन रेखा रेल है वो कब चलाई गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1991 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1991 में, यानी 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 1991 में चलाई गई थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
मेरा जो अगला प्रश्न है 23 नंबर, इनमें कौन रोपण फसल है, इनमें कौन रोपण फसल है। तो आप लोग जानते हैं कि चाय भी क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि चाय भी रोपण फसल है, रबड़ भी रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है, यानी इनमें सभी, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट डी हो जाएगा, यानी जो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है। ठीक है, तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अभ्रक। क्या होगा, अभ्रक, यानी कि 24 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभ्रक होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू की गई थी, यानी भारत में चाय की कृषि कहाँ, यानी जो चाय पत्ती लोग बनाते हैं उसका जो खेती बाड़ी कहाँ से शुरू की गई थी। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत में चाय के जो कृषि का खेती है वो असम से शुरू गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी, असम से, यानी कि जो 25 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है 26 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सुनामी क्या है, प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है, भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। जो यानी कि हम लोग जाने कि 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है और भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, लेकिन जो आतंकवादी है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि जो 26 का आंसर होगा, 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है भूस्खलन से अभिप्रिय है, भूस्खलन से अभिप्रिय है, कौन अभिप्रिय है भूस्खलन से। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि कभी तालाबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, यानी इसका सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था, यानी एशिया और कहा है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो आपको याद रखना है जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी कि जो 28 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रेशम मार्ग, कौन मार्ग, तो रेशम मार्ग। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 29 नंबर, कह रहा है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया, यानी चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आपको हम 2 सेकंड देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए तो हम बता देते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 30 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है। ये तो सभी लोग प्यारे छात्र को मालूम होगा, सभी प्यारे भाई बहनों को मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है। ठीक है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 मई। कब मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो 31 प्रश्न है, 31वां नंबर का है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। आप लोग बताइएगा कि बिहार में है वो रज्जू मार्ग कहाँ है। तो आपको याद रहना चाहिए कि बिहार में रज्जू मार्ग बिहार शरीफ में, कहाँ है, बिहार शरीफ में, यानी जो 31 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 32 नंबर, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनते के द्वारा तथा जनता के लिए शासक है, किसने कहा था। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किसने कहा था, तो अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था, अरस्तु ने। ठीक है, यानी कि जो 32 का जो आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि सासाराम, यानी कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि सासाराम नगर का विकास वो मध्य युग में हुआ था। क्या हुआ था, मध्य युग में, यानी कि जो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक, क्या कर रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है। आर्थिक क्रियाओं का क्या है, उद्देश्य है। तो आपको बताना है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या रहता है हम लोग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जीवों
जीवो को पार्जन, यानी कि 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 35 नंबर, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? आप लोग बताइएगा कि जब इतिहास पढ़े होंगे आप तो आप पहला चैप्टर, तो आपको मालूम होगा कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तब फैक्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? फैक्ट की, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए, यानी 35 का आंसर होगा क्या? ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि प्रचलित है, यानी जो सोपानी कृषि है वो कहाँ प्रचलित है? तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। यानी कि जो 36 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न, पंचायती राज्य स्थलों को सार्वजनिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? ठीक है, किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 75। ठीक है, 75। आप लोग याद रखिएगा कि पंचायती राज्य संस्थाओं को सार्वजनिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? तब 75। ठीक है, 75वां, यानी कि 75वां संशोधन से प्राप्त हुआ था। ठीक है, 75वां संशोधन से प्राप्त हुआ था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो 38 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? यानी कि जो बांग्लादेश है वो कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 में, यानी कि 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 में। ठीक है, 1971 में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? आप लोग बताइएगा किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो आप लोग को मालूम होगा जो नेपाल जो देश है ना, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल। क्या है? नेपाल की। ठीक है, किसकी? नेपाल की, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मेरा लास्ट प्रश्न है 40 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आप लोग बताइएगा कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या कि आप लोग देखते होंगे कि हम जो पैसा कमाते हैं ना, जो हम लोग किसी चीज़ को खरीदते हैं उस पर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तब भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, यानी 40 का जो ऑप्शन नंबर होगा क्या? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए तो क्या है, धन्यवाद सभी प्यारे साथियों एवं भाई बहनों को हमारे तरफ से धन्यवाद। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इससे पहले हमने हिंदी का वीडियो डाले थे। ठीक है, VVI मस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप कल जो मेरा रहेगा वो सेशन रहेगा साइंस का, यानी कि विज्ञान के मस्ट VVI 40 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 2024 में जो भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के, उसके लिए मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर कल हम विज्ञान कर लेकर आएंगे। ठीक है।